74 साल का था अब्राहम, तब उसे अब्राम कहते थे। और उस परमेश्वर ने कहा था मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और लगातार बहुत साल वो उसके पीछे चलता रहा, लेकिन जो आशीष परमेश्वर ने कही थी स्पेसिफिकली वो वाली, वो अभी तक नहीं मिली थी। दो 2023 शादी के 25 साल बाद 2023 शादी के 25 साल बाद आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह में हैं, मूव मत करना कोई भी, वहीं खड़े रहना। और आप मसीह में हैं और आपको पहले रिश्तेदार बोल रहे हैं कि हमारे घर मत आना, और कुछ बोल रहे हैं कि तू क्रिश्चियन क्यों बन गया। अब्राहम की बात सुनते हैं ना हम, कि 25 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिया था। बाइबल में पढ़ते हैं, आज का अब्राहम आपके सामने खड़ा है। और क्या हुआ, कैसे काम हुआ, कैसे हुआ? चर्च की वीडियोस देखी, विश्वास बढ़ा, ओह टेस्टिमनीज हो रही हैं, गवाहियां हो रही हैं, ओह मेरे को परमेश्वर ने ये दिया, मेरे को ये दिया, मेरे को ये दिया। अच्छा हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कभी, ये तो बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही हैं। अच्छा मुझे विश्वास हो गया और मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया और मैं बीच बीच में चर्च आना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर 2023 स्पेशल प्रेयर होती है, पता नहीं क्यों मेरी स्पिरिट में होती है, जब क्रिसमस का दिन होता है या कुछ खास दिन होते हैं, कि जितने आज बिना बेबी के आए हैं, आप बेबी के साथ ब्लेस होके जा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि ये प्रेयर है, कि पास्टर जी प्रेयर, पापा प्रेयर कर रहे हैं। मैं कई बार प्रेयर नहीं करता हूं, मैं जस्ट आता हूं और रिलीज करता हूं जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला होता है। ये प्रेयर नहीं होती, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रेयर नहीं होती, मैं आके जस्ट रिलीज करता हूं जो मैंने सुना परमेश्वर से, कि आज जितने लोग हैं जो बेबीज के बिना हैं, नेक्स्ट क्रिसमस वो बेबी के साथ होंगे। 25 दिसंबर 2023 आपने प्रेयर को रिसीव किया। 24 में आप प्रेग्नेंट थी, 24 में हेल्थी बेबी गर्ल के साथ आप ब्लेस हुई, और दिखाओ इनका बच्चा भी और जिंदा हुआ है। मुझे ऐसा रब मिला, यहोवा एलोहीम मेरा, मुझे उससे सब मिला। मर के जो जिंदा हुआ है, मुझे ऐसा रब मिला, यहोवा एलोहीम मेरा, मुझे उससे सब मिला। ऊंची आवाज में हालेलुया, रास्ते मिले, नई जिंदगी मिली। हालेलुया, ऊंचा होना चाहिए चर्च। हालेलुया, ऊंचा होना चाहिए चर्च। और ये बेबी देख रहे हो, 25 साल बाद अब्राहम का परमेश्वर आज भी क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन। हालेलुया। 25 साल बाद मां बन के कैसा लग रहा है? 25 साल बाद मां बन के कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है बहुत, परमेश्वर का धन्यवाद है, लाख लाख परमेश्वर की महिमा हो, सारी महिमा परमेश्वर के लिए। रब्बे जलाल लुभाती इब्ने खुदा यीशु नासरी। रब्बे जलाल लुभाती इब्ने खुदा यीशु नासरी। मुबारक बने वो इंसान जिसका बने तू रहनुमा।
हालेलुया, हालेलुया। संडे मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था आपको, अभिषेक के कारण तेरा जुआ। और पौलुस ने क्या कहा? कहता मैं इसलिए बातों के साथ तुम्हारे पास नहीं आया हूं क्योंकि कुरंथियों की कलीसिया घमंडी कलीसिया थी। घमंड था उनको। किस चीज का? बाइबल टीचिंग का घमंड। हमें बाइबल बड़ी अच्छी आती है। तो पौलुस ने कहा तुम्हें बातें करनी आती हैं लेकिन मुझे सामर्थ के काम करने आते हैं। उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? परमेश्वर का राज्य कहां है? क्योंकि सामर्थ के कारण तेरा जुआ। दूसरा राजाओं 6 उसकी 1 से 7 में देखो क्या लिखा है। कहता भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं बहुत छोटा है। कहता आ हमारे संग चल, हम यरदन तक जाएं और वहां एक बल्ली लेकर अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। और उसने कहा अच्छा जाओ। किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा मैं चलता हूं। वह उनके संग गया और यरदन के किनारे पहुंचकर वो लकड़ी काटने लगे। जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई क्योंकि और वो चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहां गिरी? उसने वो स्थान उनको दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। एक लकड़ी काटने की तैयारी कर रहे थे वो। जब लकड़ी काट रहे थे तो वो कुल्हाड़ी निकल गई और उसके हाथ में लकड़ी रह गई और कुल्हाड़ी पानी के नीचे चली गई। तो उसने कहा परमेश्वर के दास से कि ये मांगी हुई थी, मेरी नहीं थी। कि क्या थी? मंगवी सी। कहता है हुण मैं जिदे को वापस जावांगा मैनू गालां पैणगियां, मैनू शर्मिंदगी होवेगी, मैनू लानता पैणगियां। ते वचन च लिखिया उन्हें उत्थे लकड़ सुट्टी कट के ते कुल्हाड़ी तैर के ऊपर आई। जहां सामर्थ होगी वहां शर्मिंदगी नहीं होगी। जहां क्या होगी वहां शर्मिंदगी। बहुत सारे पास्टर्स शर्मिंदगी में जीवन जीते हैं। रीजन लाइफ में सामर्थ का ना होना। क्योंकि आप में और जिनको आप प्रीच कर रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप हेवन के प्रोडक्ट हैं, आप जीसस के चेले हैं, तो उसका एक सबस्टेंस, उसका एक प्रूफ, उसकी एक निशानी अनॉइंटिंग है। बातें सदूकी और फरीसी भी अच्छी कर लेते थे पर उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ नहीं थी। जहां सामर्थ होगी वहां शर्मिंदगी। ये शर्मिंदगी वाला केस है। एक तो कुल्हाड़ी मांगी हुई और दूसरा कुल्हाड़ी गिर गई। पैसे भी नहीं। अगर पैसे होते तो फिर लकड़ी काट के क्यों लेके आते? वे लकड़ी खरीद लेते मार्केट जाके। ना तो पैसे थे, अब ना तो कुल्हाड़ी है।
और वो भी पानी में गिर गई। अब शर्मिंदगी वाला केस बन गया, लेकिन वहां पे परमेश्वर का दास मौजूद था जिसकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ मौजूद थी। और उसने कहा, लकड़ी को काटा और वो लकड़ी जब पानी में गई तो पानी में लोहा तैरने लगा। जब सामर्थ होगी तो शर्मिंदगी नहीं होगी। जब सामर्थ होगी तो शर्मिंदगी। पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, कहता परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। कहता अभिषेक जो तुम्हारा किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें टीच करता है। इसीलिए अगर एक पास्टर बिना अनॉइंटिंग के है तो शर्मिंदगी वाला केस आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बातें अन्य जाति जहां आप हैं वो भी बहुत अच्छी करते हैं, कहानियां दूसरे भी बड़ी अच्छी सुनाते हैं। और अगर आपने भी सिर्फ यीशु मसीह की कहानियां ही सुनानी है पर प्रूफ नहीं करना सामर्थ को, आप में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे पास वचनों और ज्ञान की और शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैं ज्ञान सुना सकता हूं, मैं सिद्ध लोगों में ज्ञान सुना सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास मैं सामर्थ के साथ आया हूं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य शब्दों में अगर तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत है। वो सामर्थ में है। कहता मैं ज्ञानी लोगों में सिद्धता का ज्ञान सुनाता हूं, लेकिन उसका राज्य कहां है? सामर्थ में। ऊंची आवाज में कहो आमीन। तुम्हारा जो अभिषेक जो किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें चलना सिखाता है, मिनिस्ट्री करना सिखाता है, घर चलाना सिखाता है, बिजनेस करना सिखाता है, कैरियर बनाना सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। अगर वो अभिषेक तुम्हारे अंदर है तो अपने हाथों को उठा के कहो, मुझे वही अभिषेक चाहिए जो बंधनों को तोड़ता है, जो चलना सिखाता है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। बोलो परमेश्वर, मुझे वही अनॉइंटिंग चाहिए, वही अभिषेक चाहिए। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं चाहिए तो तुम्हें अभिषेक चाहिए। बोलो अपने पड़ोसी को, अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं चाहिए तो तुम्हें अभिषेक चाहिए। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं लेनी है तो फिर अभिषेक ले लो, क्योंकि अभिषेक तुम्हारी शर्मिंदगी को खत्म कर देगा। तुम्हारी शर्मिंदगियां आज नाइट से फिनिश और कभी वापिस ना आए। आमीन, आमीन। अब यहां पर एक क्रिश्चियन केस है जो मसीह में होने के बावजूद भी 5 मौतें अपने घर में देख चुका है, और चर्च के बारे में मालूम होता है, ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू करता है, विश्वास पैदा होना शुरू होता है कि नहीं, परमेश्वर जो बातें करता है बाइबल में, अब्राहम की, सारा की, वो मुर्दों को जिलाने की, वो कोड़ियों को शुद्ध करने की, यहां ये हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जो पहले से क्रिश्चियन होता है वो तो जल्दी पहचान जाता है कि परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है। हालेलुया। और अभिषेक पर भरोसा हुआ कि हमें यह मीटिंग अटेंड करनी है। शादी के 25 साल बाद 1998 से लेकर फिर 2023 में स्पेशल प्रार्थना होती है और प्रार्थना को रिसीव करती है
और जब अगले साल चढ़ता है तो वो अगला साल अलग था। परमेश्वर ने दिखाया कि अब्राहम का परमेश्वर आज भी जिंदा है। और थैंक यू जीसस, ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज कलीसिया का ध्यान किधर है? क्या आप शब्दों की लुभावनी बातें चाहते हैं? बाइबल का ज्ञान लेना अच्छा है, लेकिन पौलुस ने जो हमें तरीका बताया है कि परमेश्वर की सामर्थ गॉस्पल में है। प्रीचिंग और सामर्थ ये इकट्ठे चलने चाहिए। जीसस ने भी कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो। क्योंकि बातें सब लोग करते हैं, बातें अन्य जाति भी कर लेते हैं, बातें सदूकी फरीसी भी अच्छी कर लेते थे, लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। मैं शब्दों की लुभावनी शब्दों के साथ तुम्हारे पास नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ के साथ तुम्हारे पास आया हूं। 25 साल सोच कर देख लो, शादी के 25 साल बाद आपका लड़का हुआ लड़की हुई, अगर 1998 में शादी हुई 99 में तो उसकी भी शादी हो जाती। और जब आपने दादा दादी बनना था और अभी तक आपके बेबी भी नहीं है, लेकिन जब वचन सुन रहे हैं, टेस्टिमनी सुन रहे हैं तो विश्वास होता है। आज कलीसियाओं का विश्वास कम क्यों है? क्योंकि उनकी जिंदगियों में जो सामर्थ है उसकी कमी है। और इसलिए मैंने कहा था मैं पौलुस के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप पढ़ें रोमियो 1 उसकी 11 आयत को, तो उसमें उसने कहा है, कहता मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। फॉर आई लॉन्ग टू सी यू दैट आई मे इम्पार्ट ऑन टू यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट। अब ये वचन कह रहा है, अगर वचन कह रहा है तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कलीसिया इस बात को नहीं समझती और जो इंटरनेट पे चल रहा है उस पर ध्यान देती है तो वो भटक जाती है, क्योंकि उनको परमेश्वर का रियल वचन मालूम नहीं है। अब पौलुस कह रहा है, कहता मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अब अगर आप वरदान पढ़ेंगे, आई मे इम्पार्ट यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट, तो जो असली भाषा है यूनानी की, उसमें गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। करिश्मा का मतलब है ए डिवाइन, एक ईश्वरीय फैकल्टी, मिरेकलस फैकल्टी, रिलीजियस क्वालिफिकेशन, ए गिफ्ट। करिश्मा कुछ ऐसा जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, कुछ ऐसा जो तुम्हारा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एबिलिटी नहीं कर सकती। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती। कहता मेरी ये लालसा है कि मैं आऊं और तुम पर कुछ इंपार्ट कर दूं, करिश्मा, मिरेकलस फैकल्टी, सामर्थ्य, काम करने की शक्ति तुम पर इंपार्ट कर दूं, ताकि क्या हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ। इंग्लिश में लिखा है एंड ये मे बी इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश का मतलब है स्टिरिजो। स्टिरिजो निकला है ग्रीक भाषा के 2476 शब्द से, इसका मतलब है हिस्टेमी, इसका मतलब है टू स्टैंड। कहता मैं आऊंगा और तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दूंगा जिससे तुम स्टैंड हो जाओगे। आज कलीसियां स्टैंड क्यों नहीं होती? क्यों स्ट्रगल करती हैं? पास्टर स्टैंड क्यों नहीं होते? क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि ये मिरेकलस फैकल्टी आपकी लाइफ में जब कमी होती है इस चीज की, उसने कहा मैं तुम्हें मिरेकलस फैकल्टी दूंगा दैट ये मे स्टैंड। कहते ना लाइफ, प्रभु स्टैंड कर दे मुझे, मेरी सेवकाई को स्टैंड कर दे, मेरी जिंदगी को एक बार खड़ा कर दे। ये वही स्टैंड की बात कर रहा है, दैट ई मे बी इस्टेब्लिश्ड, कि तुम स्थिर हो जाओ। मैं आऊं और तुम्हें कुछ मिरेकलस फैकल्टी दे दूं, तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दे दूं, ताकि तुम स्थिर हो जाओ, ताकि तुम स्टैंड हो जाओ,
ताकि तुम इस्टेब्लिश्ड हो जाओ, ताकि तुम दृढ़ हो जाओ, तुम गढ़ बन जाओ। आत्मिक वरदान दे जाओ। यहां पर भी वो सामर्थ्य की बात कर रहा है, यहां पर भी वो हीलिंग वरदानों की बात कर रहा है, मिरेकल वरदान की बात कर रहा है। और ये वो हिस्सा है जहां चर्च बात करना नहीं चाहती, क्योंकि ये हिस्सा बहुत मुश्किल है। चर्च आसान हिस्सा लेना चाहती है कि जब एक व्यक्ति प्रीच कर रहा है, वो अकेला प्रीच कर रहा है, तो उसको प्रूफ वो नहीं कर सकता सिवाय अपने फलों के। लेकिन परमेश्वर का वचन सिर्फ फलों के ऊपर हमें नहीं रखता। फल हमारे स्वर्ग तक लेके जाएंगे, हमें फल हमें सुरक्षित रखेंगे, फल हमें बचा के रखेंगे। अनॉइंटिंग आपको स्टेब्लिश्ड करेगी, अनॉइंटिंग आपको शर्मिंदगी से आजाद करेगी, अनॉइंटिंग आपके बंधनों को तोड़ेगी, आपको स्टैंड करेगी, आपकी इज्जत को बढ़ाएगी और शर्मिंदगी कैंसिल करेगी। और इसीलिए हर व्यक्ति, हर पास्टर अनॉइंटिंग के ऊपर बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि यह उसके बस की बात नहीं है, यह उसकी पहुंच से बाहर है। और पौलुस कह रहा है, कहता मैं आऊं, कुछ इंपार्ट कर दूं, कुछ मिरेकलस फैकल्टी। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। ग्रीक भाषा का 3330 शब्द मेटाडिडोमी, इंपार्ट का मतलब है ये। शायद आपके पास ये ना हो, अगर है तो निकाल लेना। आई में इंपार्ट मेटाडिडोमी, जिसका मतलब है टू गिव ओवर, टू शेयर समथिंग। जो मेरे पास है मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं। कल मेरे एक स्पिरिचुअल सन ने मुझे मैसेज किया, पापा मैं इस क्रूसेड के ऊपर जा रहा हूं। और जैसे ही उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसका मैसेज पढ़ा, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू कर दी कि इसको बोल, जब ये जाए तो पब्लिक में जाए और कमांड करे। और ये वाली बीमारियां मैंने उसको लिख के भेजी कि ये सारी बीमारियां कमांड करना, लोग उसी समय हील हो जाएंगे और वापिस आएंगे तुम्हें गवाही देने के लिए। पौलुस कहता मैं इंपार्ट कर दूं तुम्हारे ऊपर ये वरदान, ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आज पास्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप में और आपके सामने जो बैठे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। आप भी बातें करते हैं, वो भी बातें करते हैं, वो आपसे अच्छी कर लेते हैं। आप इज्जत ढूंढते हैं, लेकिन हेवन का सबस्टेंस कहां है आपकी लाइफ के अंदर? कहां हेवन का प्रूफ आपके अंदर है कि आप हेवन के द्वारा कॉल्ड हैं, आप बुलाए गए हैं स्वर्ग के द्वारा? क्या प्रूफ है आपके अंदर? यही प्रूफ है सामर्थ, अनॉइंटिंग, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी बाइबल कॉलेज में आपको नहीं मिल सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह के, उसके काम करके, प्रैक्टिकल करके आपको मिलता है। इसीलिए मोस्टली बाइबल कॉलेज स्टूडेंट सेवकाई में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। जब जिंदगी की मुसीबतें उनके सामने होती हैं, परीक्षाएं उनके सामने होती हैं, उनको मालूम नहीं होता अब करना क्या है। और पौलुस सिखा रहा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। सामर्थ्य को मांगो, क्योंकि सामर्थ्य के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक के कारण तेरा जुआ नष्ट कर दिया जाएगा। और एक फैमिली चर्च में आती है, सालों से क्रिश्चियन है, टेस्टिमनी सुनती है, बेबी नहीं है, 5 बेबी मर चुके हैं, लेकिन कहती नहीं, यहां पे कुछ हो रहा है, गवाहियां सुन रहे हैं। 1998, मैं आपको कह देता हूं, अगर कोई औरत यहां बैठी हो ना, 1998 में उसकी शादी हुई हो, ये मरने के बराबर होगा कि 25 साल अगर बेबी ना हो तो। कितना संघर्ष है। लेकिन चर्च में वचन सुनते सुनते, प्रार्थना ग्रहण करते करते रिसीव किया। 25 साल बाद आज बेबी के साथ चर्च, 25 साल, इमेजिन, बाइबल पूरी हो रही है आज। अब्राहम को तो सुना था 25 साल, आज देख भी लिया। हालेलुया। कहता मैं तुम्हें
इंपार्ट कर दूं कुछ चीजें, ताकि तुम स्थिर हो जाओ, दैट यू मे स्टेब्लिश्ड, तुम स्टैंड हो जाओ। सेवकाई करना आसान है अगर सामर्थ्य आपके अंदर है तो, और सेवकाई करना सबसे मुश्किल है अगर सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है तो, क्योंकि आप उस परमेश्वर का प्रचार करने के लिए जा रहे हो जो सब चीजों का उत्तर आग से देता है, जो बंधनों को छुड़ाने की बात नहीं करता, बंधनों से छुड़ाता है, जो सिर्फ स्वर्ग भेजने की बात नहीं करता, वो आपकी धरती को यहां भी स्वर्ग बनाता है। हालेलुया। एक इतना जोर के हालेलुया बोलो, शैतान की जड़ें हिल जाएं आज। हालेलुया, हालेलुया। कितना जरूरी है सामर्थ में बढ़ना, अनॉइंटिंग में बढ़ना। अगर आप शर्मिंदगी से निकलना चाहते हैं, वो शर्मिंदगी आपकी जनरेशन से चलती आ रही हो, वो जनरेशनल की कर्ज हो, वो गरीबी की हो, वो किसी बीमारी की हो, वो किसी डिप्रेशन की हो, सामर्थ्य उसका इकलौता इलाज है। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूं, अगर आपको डिप्रेशन है और आप चर्च में आ जाएं, डिप्रेशन बना नहीं रहेगा, क्योंकि डिप्रेशन और सामर्थ दोनों अलग अलग हैं। जहां सामर्थ होगी वहां डिप्रेशन नहीं होगा, जहां सामर्थ नहीं होगी वही डिप्रेशन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। आज कितने लोग हैं जो सामर्थ ना होने की वजह से शर्मिंदगी में जीवन बिताते हैं, क्योंकि अगर एलीशा वहां ना होता तो वो कुल्हाड़ी कभी पानी पे तैरती नहीं, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग। वो जाता और उससे माफी मांगता, शर्मिंदा होता, कर्जाई भी होता, और उस समय जब अकाल के दिन, उस समय जब घटी के दिन थे, तो ये और मुश्किल होता परमेश्वर के लोगों के लिए। अगर आप अनॉइंटिंग में हैं, आपको देश की अर्थव्यवस्था तंग नहीं कर पाएगी, दुनिया की मंदी आपको तंग नहीं कर पाएगी, आपके आसपास का वातावरण आपको तंग करने नहीं पाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 उसकी 20 आयत, तुम्हारा, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब जानते हो। सब बोलो, तुम सब जानते हो। दूसरा कुरिन्थिया 1 उसकी 21-22 में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वो परमेश्वर है, और हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, जब अनॉइंटिंग आएगी तो शर्मिंदगी नहीं रहेगी, जब अभिषेक आएगा तो शर्मिंदगी नहीं होगी। उठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मुझे तेरी अनॉइंटिंग चाहिए। अनॉइंटिंग के सॉन्ग को हम गाएंगे, और थर्सडे मैं आप पर ले हैंड करूंगा ताकि आप अभिषेक से भरे, पास्टर्स के ऊपर, बिलीवर्स के ऊपर। ओके, तो वर्शिप के दौरान अपने हाथों को उठाकर खुदा से अभिषेक को मांगे और कहे परमेश्वर को कि मुझे आज तेरा अभिषेक चाहिए। वो अभिषेक जो मुझे स्थिर करे, वो वरदान जो मुझे स्टेब्लिश करे, अपने वरदानों से मुझे भर। उठा अपने हाथों को वर्शिप में जाएंगे।